अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में मेरिट का कत्ल और रिश्वत के एवज इदारों में भर्तियां करना और मुलाजमतें फ़रोख्त करना, ये साला साल से कराची वालों की शिकायत रही है। ऐसा ही कुछ मामला कराची के इलाके औरंगी टाउन के मशहूर कतर हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेर गर्दिश है। और यहाँ पर जो लोग पिछले 10 से 20 साल के दौरान डेली वेजेस पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं जो काम कर रहे हैं, उनका शिकवा और इल्ज़ाम यह है कि अब उन्हें परमानेंट मुलाजमत देने के बजाय पैराशूट के ज़रिए यानी कि मेरिट से हटकर लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। रिश्वत लेकर भर्तियाँ की जा रही हैं, ऐसा इल्ज़ाम है यहाँ पर काम करने वाले लोगों का। और जो यहाँ के रुकन सिंध असम्बली हैं उनकी जानिब से भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया। हकीकत क्या है, अस्पताल में काम करने वाले डेली वेजेस के मुलाजमीन इस वक्त क्या कुछ फेस कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं आज। अच्छा जनाब, औरंगी टाउन कतर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और जैसे ही हम इमरजेंसी की तरफ आए तो यहाँ पर यहाँ के जो मुलाजमीन हैं जो कि अरसा दराज से यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो सरापा एहतजाज हैं और प्ले कार्ड्स उठाकर इन्होंने एहतजाज अपना जो है वो जारी रखा हुआ है। इन लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश ये करते हैं कि आखिर वजह क्या है। अस्पताल के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि भाई अस्पताल जैसी जगह पर एहतजाज जो है वो मरीज़ों के लिए परेशानी का बाइस बनता है, मगर किस चीज़ ने इनको मजबूर किया है कि आज ये अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर सरापा एहतजाज है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि वजह क्या है। आज आपको शायद 10-12 दिन हो चुके हैं यहाँ पर एहतजाज करते हुए, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मरीज़ आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं जी। ये कहने में मरीज भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, और हमारे को 22 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। 22 साल? 22 साल। ओके। ये इसमें 2500 की नौकरी में आया था मैं, आज 10,000 रुपये मेरे को मिले। आज 22 साल के बाद भी 10,000 रुपये? जी है ये। फिर भी क्या है कि गुजारा करते हैं, टाइम पास करते हैं। है ये, इसकी वजह से ये भाई बैठा हुआ है हाँ। 8,000 का, ये भाई बैठा हुआ, ये खड़ा हुआ 8,000 का है ये। और भी हैं मेरे भाई और लोग, इसकी वजह से सर है ये हमारे को या नौकरी देनी चाहिए या हमारी पेमेंट बढ़ानी चाहिए। अच्छा, या तो परमानेंट करें या तनख्वाह बढ़ाएं। जी ठीक है, तो आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह है? कब अपॉइंट हुए थे, कैसे हुए थे, किसने किया था? लेटर मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है। अच्छा। जिस टाइम पे हमने वो क्या यहाँ नौकरी पकड़ी थी, हाँ, कार्ड भी बना के दिया था हमारे को इन्होंने। सही है। ये वो कार्ड मौजूद है मेरे पास। सही है। और उस वक्त क्या बात हुई थी, क्या वादा हुआ था कि किस तरीके से? भाई आपको हम पक्का कर देंगे। अच्छा, ये ये किसने कहा था आपसे? एमएस साहब ने। अच्छा। ये जो उसका नाम याद नहीं है मेरे को। ठीक है, कोई मसला नहीं। ये तो एमएस साहब ने बोला था पक्का कर देंगे हम आपको। हाँ, तो इसकी वजह से अभी तक हमारे को कोई पक्का नहीं किया गया है। ठीक है। 22 साल से। 22 साल से आप डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं जी और डेली आते हैं, काम करते जी हैं? जी जी जी। एक दिन की छुट्टी नहीं है हमारी। ईद हो, बकरीद हो या कोई सा दिन भी हो, हाँ। हमारी यहाँ ड्यूटी है। क्या काम है आपकी यहाँ, जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हमारी एक जिम्मेदारी है सर, ऐसे गाड़ी की नौकरी भी करते हैं, ठीक है। माली का भी काम करते हैं। अच्छा, ऐसे जो काम बोलते हैं वो काम भी करते हैं। हर काम कर रहे हैं यहाँ पर? जी सर। और यही पिछले 22 साल से रूटीन है? जी सर। और आज 2026 में आपको 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है? जी सर। ये कैश देते हैं, अकाउंट में आती है? कौन नहीं, देता है? कैश देते हैं हमारे को सब। कौन देता है ये? एमएस? ये क्या मैं इसका क्या नाम है साहब, अच्छा शुएब साहब देते हैं। अच्छा, लाइन लगा के तनख्वाह दी जाती है। तो उनसे आपने पूछा नहीं कि यार हमें परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप, इतना अरसा हो गया, अब तो हम काम में भी तजर्बा रखते हैं। असल बात ये है कि वो गरीब है, मुलाजिम आदमी। अच्छा, नहीं, मैं अफसरों की बात कर रहा हूँ, एमएस की बात कर रहा हूँ। एमएस साहब ने अभी तक कोई हमारे को ये नहीं बोला कि भाई आपको पक्का कर रहे हैं। हाँ। या क्या कर रहे हैं, हाँ। क्या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बात करना पसंद नहीं की क्या आपसे? फिर नहीं जी। भाई एमएस साहब ने ये बोला हम लड़ लें, हाँ। हमें आगे से मतलब मामला नहीं मिल रहा। अच्छा। जैसे कि हमारे लिए उन्होंने लड़ा है, हाँ। अब ये वाले एमएस साहब ने मना कर दिया, बोल रहे हमारे हाथ में नहीं, सब आगे से हो रहा है। सब आगे से हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ इस बात का? अब आगे वाले अब वही जानते हैं एमएस साहब। अब आगे हमें तो यही बोल दिया हमें आगे से हो रहा है, हम चुप होके बैठ गए अच्छा, कि हमने कोई बात ही नहीं आपका क्या काम है यहाँ पर? करी। मैं हूँ गेट कीपर। गेट कीपर हैं। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ? मुझे 14 साल हो गए। और अब क्या तनख्वाह आपकी? मैं लगा था यहाँ 5,000 रुपये में, हाँ। तो
अब आहिस्ते आहिस्ते जब एमएस चेंज होता गया, हाँ। 1000-1500 ऐसे बढ़ते बढ़ते 8000 रुपये हुए। 14 साल में 8,000 रुपये पे काम कर 8000 रहे हैं। रुपये 12 घंटे ड्यूटी है और डेली आते हैं। डेली। ईद, बकरा ईद, मुहर्रम, रमज़ान, हर त्यौहार पे हम यहाँ होते हैं। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर 14 साल 22 साल वाले को परमानेंट नहीं किया है और 8,000 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई नई भर्ती भी नहीं हुई होगी। नहीं, उस टाइम पे आ रही थी, रुक जा रही थी। हाँ जब इनायतुल्लाह कांद्रो साहब थे हमारे हाँ एमएस, जब भी आई थी वैकेंसियाँ, जब भी रुक गई। ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर नौशाद आए, हाँ जब भी वैकेंसी आई वो भी रुक गई। हाँ अभी आई इतने सालों के बाद, तो वो बारी बार से मतलब मामला तो हो गए। 2023 में जो आई थी, जी। तो आप हमारे- लोगों ने अप्लाई किया उसमें? जी, रिसीविंग है हमारे। कोरोना में हमने काम किया है यहाँ। हाँ जो पहले जो काम नहीं करते थे, हमने वार्डों में जा जा के स्प्रे मारे, हाँ। हर चीज़ कराई। ये डॉक्टर खानदादा के साथ जा जा के स्प्रे मारे तो वार्डों के अंदर। इतने अरसे में यहाँ पर कई सरकारी ओहदेदारान आए होंगे, वजीर आए होंगे, आप लोगों ने उनके सामने अपना एहतजाज रखा? कभी किसी से बात हुई है आज तक तो इतने हमने अरसे में? आसरा दिया हुआ था ना सर। हाँ। आसरा दिया हुआ था। ये आपने आएगी। पहली दफा एहतजाज की है जी। इतने अरसे में? पहली हाँ, दफा? ये अभी आई है ना वैकेंसी। हाँ तो हमें तो पहले तो आ रही थी, रुक जा रही थी, आ रही थी, रुक जा रही थी। हाँ। अब जो अब आई है, तो अब इसमें हमें करा ही नहीं उन्होंने। अभी नहीं किया। रिसीविंग है आपके पास? रिसीविंग पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आप में से टेक्निकल कौन है? टेक्निकल से मुराद जिसने नर्सिंग वगैरह, आप नर्सिंग के शोबे से हैं? ओटी से। तो क्या काम है आपका सर? आप नर्सिंग से? मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। मैंने 2023-24 में ओटी टेक्नीशियन किया था और अच्छा। एनेस्थीसिया मैंने किया 2023-24-25 में एनेस्थीसिया किया मैंने। सीवी हाथ में लेके घूम रहा हूँ मैं, यकीन करें मेरे को कहीं काम नहीं मिल रहा है प्राइवेट में। आपने अपनी तालीम भी कंप्लीट की है, एनेस्थीसिया का भी कोर्स किया, वो कितने अरसे का होता है? 1 साल का होता है। 1 और OT टेक्नीशियन का? 1 ईयर टेक्नीशियन होता 2 साल के ये कोर्सेज आपके पास हैं, तो ऐसे लोगों की तो ज़रूरत होती है अस्पताल में। है। लेकिन अभी तो फिलहाल वार्ड बॉय वगैरह की और यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? यहाँ पर मुझे 3 साल हो गए। कितनी तनख्वाह है? 1 रुपये। वॉलंटियरली काम करते हैं? वॉलेंटियर नहीं, अभी मैं आईसीयू टेक्नीशियन कर रहा हूँ फिलहाल। हाँ। अभी क्या पता मिल जाए नहीं मिले, फिर बाहर देखते हैं। नहीं, इन 3 सालों में आपको क्या तनख्वाह मिल रही कुछ है? भी नहीं मिली भी क्योंकि नहीं मिल स्टूडेंट है ना हम लोग, स्टूडेंट को तो नहीं मिलती। अच्छा, तो आप यहाँ जॉब पर आते हैं या नहीं आते? हम या लोग कभी हाँ, कभी आते रोजाना- नहीं रोजाना ड्यूटी पे आते हैं हैं? रोज आते हैं? जी। तो जब आपको यहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही, आपकी जॉब नहीं हुई है, तो क्यों आते हैं? क्या नहीं, वजह? वो तो हम स्टूडेंट थे ना पहले। अभी अच्छा। एक मतलब मेरा ओटी टेक्नीशियन यहीं तो से कंप्लीट आपने हो किए जी, courses? मेरा पहले जो ओटी टेक्नीशियन हुआ वो तो कंप्लीट हो गया, उसका काम तो मैं जानता हूँ। एनेस्थीसिया मेरा हो गया, उसका तो एनेस्थीसिया आप अपने बड़े डॉक्टर्स को या एमएस को क्यों नहीं बोलते, सर मैंने तो यहीं का स्टूडेंट हूँ, मुझे आप रखें, मेरी जो पे है वो स्टार्ट करें यहाँ पर? वो तो पता नहीं होती है नहीं। अभी 2023 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें अप्लाई किया था तो आपने? मैं उस वक्त नया आया। उस वक्त आप नए थे। आप क्या काम करते हैं? जी जी, आप आ जाएं, आगे आ जाएं ज़रा। 2023 में यहाँ 2016 से मौजूद हूँ। 2016, 10 साल हो गए। जी, 2016 से मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो पहले मैं यहाँ ट्रेनी था, स्टूडेंट था, मतलब लेबोरेटरी का कोर्स किया, ओटी का किया। फिर मुझे कोरोना जब आया तो मुझे कोरोना में रख लिया गया। तो कोरोना में अपॉइंट करने के बाद जो है 3 महीना हमने अपने जानों पे खेल के ड्यूटियाँ की। ठीक है, हमें सैलरी नहीं मिली। 7 महीने के बाद हमें 3 महीने की सैलरी मिली। वो कितने थे भी टोटल? मतलब वो थे 60,000 रुपये 3 महीने के 20,000? हमारे। जी, 20,000 रुपये महीने के हिसाब से वो हमारे अकाउंट में, वो भी मतलब उसके लिए भी इतने बड़ा अरसे के एहतजाज बाद? हुआ। हाँ। तो उस पर हमें सैलरी मिली, उस पर भी हमने 5-5 हज़ार रुपये अलग से दिए थे रिश्वत के तौर पे? जी, कि आपके वहाँ से सैलरी रिलीज हो जाएगी। तो वो हुआ। उसके बाद फिर हमसे कहा गया कि अभी आगे आप लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ। उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब हमारे यहाँ डॉक्टर नौशाद एमएस थे। हाँ। उसके बाद हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए। तो अब ये 2026 चल रहा है। हमने 2023 में वैकेंसी आई तो हम डीसी ऑफिस गए। मैं नहीं, यहाँ तक के 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो आज भी 8,000 रुपये महीने में 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई 12 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15। ये बुजुर्ग हैं हमारे, इन्होंने तकरीबन 22-23 साल, 25 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। अब तक रिटायर हो जाते। हाँ, अब तो इनकी रिटायरमेंट की उम्र है। हाँ, ये जवानी में आए थे। मैं इनको 20 साल से देख रहा हूँ इधर। मेरे को आपको 20 साल साल हो हो गए? गए इधर। मैं 2006 में यहाँ आया था। 2006 में मैंने वॉलेंटियर काम करना शुरू करा है। ये डीसी ऑफिस के लिए ये कौन से साल की है? 2023 की है सर। ये जो ये तो 20 लिखा हुआ है, 20 2020 21 या 20 है। 20 है। 20 की है। हाँ,
ये किस चीज़ की रिसीविंग है समझा नहीं मैं। तो हमने जमा करवाया था जॉब की। वैकेंसीज के लिए जब जमा करवाया था। आपको कितना अर्सा हो गया? मेरे को 14 साल हो गए यहाँ। 14 साल, 20 साल, इससे कम की बात ही नहीं है। 14 साल सर यहाँ अच्छा आप क्या बता रहे थे? ये पकड़े, एक सेकंड यार, इमरजेंसी का ना जो भी आ रहा है उसको रास्ता दे देना है। अच्छा हाँ जी, रास्ता कंटिन्यू। अच्छा आप क्या बता रहे थे? 20 साल आपको हो गए? 20 साल ये हो गए यहाँ पे मुझे सिर्फ वॉलेंटियर पे काम करते हुए, ना कोई पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है। इन्होंने ऑफर की है, ऐसी बात नहीं है हाँ। कि हम आपको 8,000 देंगे, 10,000 देंगे। 8,000 10,000 लेने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे बन जाओ, आप अपना घर बार नहीं चला सकते। फिर 8-10 हज़ार में कोई घर बार नहीं चलता। 8-10 हज़ार में तो 8-10 हज़ार को डबल भी कर देंगे तब भी नहीं चलेगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। मैं इस सवाल पे आने वाला था जो भाई ने बात अभी शुरू कर दी कि अगर किसी की 8,000, किसी की 10,000, किसी की 12,000 तनख्वाह है तो वो अपना घर का निज़ाम इस वक्त कैसे चला रहे हैं, जबकि मज़दूर की तनख्वाह 42,000 समथिंग है। तो एक ब्रेक के बाद ज़रा इनसे बात कर। नाज़रीन, मैं ब्रेक से पहले बात ये कर रहा था कि अगर 2026 में इस जदीद दौर में कराची जैसे शहर में जहां आपने पानी, बिजली, गैस सभी ख़रीदना है तो 10,000 रुपये में आपका काम चल सकता है आपके घर का? अगर आप 2 अफराद भी हों तब भी चल सकता है। मैं ज़रा इन लोगों से ये बात करने जा रहा हूँ। शहजाद मेरे साथ है। मेरा सवाल ये है कि वही 10,000 तनख्वाह है? जी सबके वही है, सबके जितने हैं ना सबके वैसे। अच्छा कोई मफाद होगा तभी 10-10 हज़ार में काम कर रहे हैं। ऐसे तो कौन करता है 10,000? मेरा ये है कि मैं 2 बजे जाता हूँ, हाँ उसके बाद दूसरे काम में चला जाता हूँ अपना। हाँ। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? मैं 11 बजे घर पहुँचता हूँ, सुबह 8 बजे निकलता हूँ। तो ये तो 13-14 घंटे, 15 यहाँ घंटे से बन गए निकलने के भाई। बाद अपनी गाड़ी चलाने के लिए कहीं और भी करता तो हूँ। यहाँ कितने घंटे काम करते हैं? यहाँ मैं 2 बजे 2:30 बजे जैसा काम होता है उस तरीके से। मतलब 8-9 घंटे तो यहाँ भी देते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और डेली? डेली। और उसके बाद आप ऑनलाइन बाइक चलाते हैं? नहीं बाइक नहीं गाड़ी चलाता हूँ, चलाते हैं? स्टॉल वगैरह पे खड़ा होता हूँ। स्टॉल पे खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। घर का खर्चा कितना है? ये बस कितने अफराद हैं? मैं 3 बच्चे हैं मेरे। स्कूल गोएंगे हाँ स्कूल। तीनों? नहीं 2? एक। एक। और मतलब महीने में कम से कम मरे से मरा 50,000 तो चाहिए ही ना? बस अल्लाह पाक चला ले रहे हैं आगे पीछे करके। इधर के आसरे में था कि हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। मेहनत इसीलिए कर रहा है। हाँ वो तो आप अभी भी कर रहे हैं। अगर आप 9 घंटे यहाँ अभी लगा रहे हैं तो मेहनत तो अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं, बस इसी आसरे में एहतजाज पे लगे में कि क्या पता कुछ हो जाए इंशाल्लाह। अहमद से किसकी मुलाकात हुई है आप में से? अहमद साहब तो बहुत कोशिश की है हमारे लिए। अच्छा, बहुत कोशिश ये कैसे पता आपको? कि हम गए भी थे उनके पास। और इससे पहले हमें पता भी चल रहा था कि अहमद साहब वाकई बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। अच्छे आदमी हैं, जी। बहुत भाग कोशिश दौड़- कर रहे हैं आप कोशिश लोगों कर के रहे हैं, लिए, जी, बिल्कुल। मगर उनकी कोशिश रंग नहीं ला रही रंग है। नहीं ला रही है। और अगर अभी मैं सबको 5-5 लाख रुपए दे दूं तो फिर सबकी कोशिशें रंग ले आएंगी? अब ये बात आप बेहतर जानते हैं। मैं मेरा सवाल जो समझा वो जवाब अगर देना चाहे। सबकी कोशिशें रंग ली आएंगी, सबकी। अच्छा तो किसी से मांगे अब तक क्या किया है? किसी ने कोई ऐसी कहीं आगे पीछे से बात आई है कि भाई शहजाद, इमरान, जावेद इतने लाख दे दो तो काम हो जाएगा? हमारे से तो अभी तक किसी ने ऐसी बात ही नहीं करी ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक? अच्छा ये कौन कह रहा था कि ऊपर से भर्तियां हुई हैं? ऊपर से कुछ नए लोग अपॉइंट हुए? 144 लोग अपॉइंट हुए, हम लोगों ने जो सुना है अभी तक। अच्छा सुना है जी। ठीक है। और वो आ भी जाएंगे, उनके आने के बाद हमें निकाल दिया जाएगा यहाँ से। तभी आप लोग एहतिजाज पर हैं? एहतिजाज हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप इसके अलावा? सर मैं एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, उसको कपड़े का धागा तोड़ता हूँ। इसके अलावा 6 घंटे यहाँ पे होता हूँ। औरंगी टाउन में तो वो काम ज़्यादा होता है ना? तो यहाँ कितने घंटे? 6 घंटे लगाते हैं? और वहाँ वहाँ भी 6 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। और कुल मिलाकर अगर बुरा ना माने, इंसान का पर्सनल मामला होता है, कितनी आमदनी बन जाती है? 30,000 25,000 बस यही बन। ये 12 घंटे लगाने के बाद। और घर में और भी लोग हैं कमाने वाले? एक भाई है वो करता है। वो करता है, तो मिल बांट के काम चल रहा चल है। रहा है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना नौकरी पेशा, तो जिनके अपने ऊपर ही पूरा घर डिपेंडेंट होता है। आप बेटा क्या करते हो? इलेक्ट्रॉनिक का काम। यहीं पर हॉस्पिटल में? नहीं हमारा अलग काम। आपका अलग है? अच्छा सर, ये मैं एक और भी हॉस्पिटल में गया था नॉर्थ नाज़माबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है नॉर्थ नाज़माबाद में। वहाँ भी लोग सरापा एहतजाज हैं, 9-9 10-10 महीने से उनकी तनख्वाही नहीं आई। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार कभी डॉक्टर हमसे उधार लेता है, कभी हम डॉक्टर से उधार लेते हैं सिर्फ अस्पताल आने के लिए। तो यहाँ भी ऐसी मिल बांट के ही काम चल रहा होगा। तकरीबन 10,000 जिसकी तनख्वाह हो उसके पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं बचेंगे। जी मतलब हम तो इस नौकरी के मतलब इस आश्रय में आज तक के यहाँ पर हैं कि
8,000 में 10,000 में करें, जब नौकरी आएंगी हमें मिल जाएंगी, हमें पक्का किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ आसरा दिया जाता है 6 महीने बाद, साल बाद। ये अब आप एक बात सोचें, 2023 में जिन्होंने हमने जो अपना इंटरव्यू वगैरह दिए, फॉर्म भरे, कहाँ पर हुए थे कोई आपके ये इंटरव्यू? डीसी ऑफिस के अंदर हुए थे। डीसी वेस्ट? जी जी जी, ठीक ये है। हबीब बैंक वाला डीसी जी, ऑफिस। जी हमारे पास रिसीविंग है। किसने लिया था इंटरव्यू? ये डीसी साहब थे और हमारे एमएस डॉक्टर जाहिद थे। हाँ, उन जाहिद दोनों ने अली। मिलकर आपका इंटरव्यू जी, लिया। उन्होंने इंटरव्यू लिया। अच्छा किया था? जी जी सही किया था? जी, इंटरव्यू बिल्कुल था। बाकी ये भी कहा गया था 3 से 4 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो भी होगा आप लोगों के हक में बेहतर तो होगा। अभी भी डीसी ऑफिस है, आप क्यों नहीं जाते वहाँ पर? वहाँ अंदर ही नहीं घुसने देते? बोलते हैं जाओ, अभी यहाँ कोई नौकरी वगैरह नहीं है, यहाँ किसने कहा इस तरीके डीसी साहब कौन थे उस वक्त? नाम पता है किसी को? याद है? डीसी का नाम याद है उस वक्त कौन? अच्छा, अब चलें, सारी बातें अपनी जगह। अभी फिलहाल किस नुक्ते पर आकर आप लोग एहतजाज मौखर कर सकते हैं? कौन सा डिमांड मान ली जाए आपकी? हमें अपनी जॉब दी जाए, हमारा हक दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए। परमानेंट किया जाए। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर? क्या काम है आपका यहाँ? मेरा यहाँ पे वार्ड बॉय हूँ, गेट आपको वार्ड बॉय के तौर पर परमानेंट किया जाए, आपको गेट कीपर के तौर पर परमानेंट किया जाए, ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन। सर मैंने यहाँ से 4 टेक्नीशियन किए हुए, 4 कोर्स किए हुए? 2022 में आया था मैं। अच्छा। ठीक है, यहाँ से मैंने ओटी किए, डिस्पेंसर किए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक किए और My ओटी God। किए। सर मेरे 4 टेक्नीशियन यहाँ कंप्लीट हुए और मुझे भी यही कहा है कि इंशाल्लाह जैसे भी आएंगे तो आप लोग अगर आपकी तरह का कोई लड़का कराची के किसी बड़े अस्पताल में काम कर रहा है, उसकी कितनी तनख्वाह होगी? सर 50 तो प्लस होगी, 50 से प्लस ही चल रही है। 80 से अबव होगी? 80 से above। ये भी इन्होंने ये 50 भी इसलिए कह रहे हैं कि खुद अभी 8-10 हज़ार में इनको 50 भी बहुत लग रहा है, वरना इस तरह के कोर्सेज किए हुए लड़के लाख रुपए महीना कमा रहे हैं इस वक्त। ऐसा ही है? लाख पार है। आपको, आप क्या काम करते हैं? ओटी। ओटी। आपको भी ओटी में परमानेंट होना है या तनख्वाह बढ़वानी है? तो ओटी करवानी है। परमानेंट होना है। करवा दें, तनख्वाह जो मिलेगी, जो गवर्नमेंट देगी वही चाहिए हमें बस। वरना ये एहतजाज ऐसे ही चल ही रहेगा। इंशाल्लाह। कितने दिन हो गए आपको एहतजाज करते हुए? काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 दिन हो गए। और इस 15 दिन में कोई आया आपकी बात सुनने के लिए? आप आए, बड़ी मेहरबानी आपकी। सारा काम हो रहा आगे। अस्पताल का काम नहीं रुका है? नहीं, अस्पताल का काम नहीं। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पूरी? जी जी, सब कुछ कर रहे हैं। ये इस वक्त मामलात हैं कतर हॉस्पिटल के। और आप यकीन जानें, जब कभी मैं कराची के किसी ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में प्रोग्राम करता हूँ तो ये इस शहर का अलमिया है। मैंने अभी दौरान गुफ्तगू चिल्ड्रन हॉस्पिटल की आपको मिसाल दी। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, हमने वहाँ प्रोग्राम किया था। करोड़ों रुपए की मशीनरी, लेटेस्ट मशीनरी वहाँ पर है जो कि सड़ रही है। क्यों सड़ रही है? क्योंकि पिछले 10-11 महीने से वहाँ पर तनख्वाह नहीं मिली। मुझे करंट सूरत हाल उसकी नहीं मालूम। और रेगुलर वहाँ पर पेशेंट्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर स्टाफ भी आ रहा है जो कि 100 रुपए के लिए इस वक्त लोगों के मोहताज हैं। ऐसे लड़के, ऐसा स्टाफ जो कि पढ़ा लिखा है, टेक्निकल है, सर्टिफाइड है, डॉक्टर्स इवन वहाँ पर जो आ रहे हैं। तो बाहर रिक्शे वाले मुझे ये बताते हैं, और यही सूरत हाल यहाँ पर भी है कि इन्होंने हमसे 10-10 दिन का उधार किया हुआ क्योंकि 10 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं है। बहरहाल ये सरकारी अस्पताल के मामला कब बेहतर होंगे, कैसे बेहतर होंगे, एसोसिएशंस होती हैं, यूनियंस होती हैं, वो इस हवाले से क्या कर रही हैं। जो इलाके के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जिन्होंने लोगों से वादे किए होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम तमाम तर पहलुओं पर बात करने की कोशिश करेंगे। 4 फाइलें जमा की हैं तो ड्यूटी नहीं मिलन रही। क्यों नहीं मिलन रही? जो ड्यूटियां पे नहीं आ रहे, जिनको ड्यूटियां मिलनी नहीं चाहिए, उनको ड्यूटियां मिल गई हैं, हम लोगों को ड्यूटियां नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ये अभी जो आ रहे हैं ड्यूटियों पे, ये बिना बोले ही आ रहे हैं ना, किसी को खबर ही नहीं है ड्यूटी है या नहीं है। हाँ, पक्के लग के आ रहे हैं। ये इतना नहीं पता क्या खाया क्या नहीं खाया, हम लोगों को क्या पता। हम लोगों को तो यहाँ पे भनक नहीं लग रही थी भाई यहाँ पे ड्यूटियाँ आ रही हैं या नहीं आ रही। कितने साल हो गए आपका? आज मुझे ये 13 साल हो गए हैं। ये 5 साल की बच्ची है मेरी। यहाँ पे मेरी बेटी होने वाली थी, यहाँ पे बेटी भी मेरी हुई है, ये बड़ी भी हो गई है। और अभी क्या आपको ये तनख्वाह देते हैं? अभी मुझे 8,000 तनख्वाह देते हैं ये लोग। बस? जी। काम क्या है आपका? मेरा काम कभी मैं आया का भी काम करती हूँ, स्वीपर का भी काम करती हूँ। दोनों तीनों काम कर रहे हैं? जी जी, सारे काम करती हूँ। और रोज आती हैं? रोज आती हूँ। तो कभी एमएस से किसी बड़े अफसर से बात हुई है कि भाई क्या मसला है, हम इतना काम कर रहे हैं, 13 साल हो गए, हमें पक्का क्यों नहीं कर रहे हैं? एमएस के पास फाइलें गई हैं। हाँ। एमएस के पास, उसके बाद उसने बोला भी नहीं, क्या ना, अभी ड्यूटी आ ही नहीं रही। बस जब ड्यूटी आएगी आपको मिलेगी। अच्छा, जो लोग आप कह रही हैं कि ऊपर से पक्के होकर आ गए, तो वो कैसे आ गए? वो आपसे ज़्यादा काबिल हैं
या उनके कुछ असर रसूख है? ये हमें नहीं पता। ये तो इसके मामले में हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। सिर्फ हम अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करके अपने घर जाते हैं। अभी आपका मुतालबा यही है कि परमानेंट कर दिया जाए, पक्का कर दिया जाए? जी। चले हम जनाब लोगों आली। को भी- हम लोगों को भी ड्यूटी मिलनी चाहिए ना, यहाँ पे जिंदगी गुजर चली गई। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जो बात कर रहा था फैसल भाई, मैं सवाल ये कर रहा था कि अगर एक बंदा ओटी टेक्नीशियन है, जैसे ये मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, कोई कह रहा है मैंने 2 कोर्स किए हैं, कोई कह रहा है मैंने 4 कोर्स किए हैं, अगर ओटी टेक्नीशियन 1 से 2 अस्पताल में काम करता है तो एवरेज कितनी तनख्वाह होनी चाहिए उसकी? सर एक अस्पताल में कम से कम उसको 55 to 60,000 मिलती है। अच्छा जी सर, ओटी टेक्नीशियन। और अगर 2 में काम किया तो लाख तो बना लेगा? जी सर, लाख में कर लेगा बिल्कुल बराबर। और आपकी कितनी? सर मैं तो यहाँ पर अभी 8,000 पे काम कर रहा हूँ और मेरी मतलब प्राइवेट में है 35। वो तो अलग मामला है वो ना। अलग मामला है। यहाँ पर जहाँ तो मैं आपकी कर रहा हूँ 8,000 है 8,000 है। तो आप आते भी आधा 1 घंटा ही होंगे वो बस। सर फिर 5 से 6 घंटे में देता हूँ यहाँ पर, रेगुलर 6 घंटे देते हैं? जिसमें हॉलीडे भी शामिल है। लाजमी बात है, जब इमरजेंसीज आ जाती है, जैसे कोरोना आ गया, कुछ आ गया तो। कोविड में भी हमने ड्यूटियाँ की हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आपके अफसराने बाला के, क्यों आप लोगों के साथ कोई जाती बात है, सर, क्या बिल्कुल मसला है? नहीं, जाती बात कोई नहीं है। कहने का मतलब है अफसर के पास जाओ, एमएस साहब के पास जाओ तो बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा। और 1 से 4 हमने सुनी है कि एमएस के हाथ में होती है, लेकिन वो बोलने के हमारे हाथ में कुछ नहीं बिल्कुल है। होती है। तो डायरेक्ट डीसी साहब के पास जाओ। अब डीसी साहब के पास तो आप लोग गए थे? सर कहने का मतलब है हमारी डीसी तक रास्ता ही थोड़ी है, कोई हमारे को डीसी से मिलने थोड़ी देते हैं कोई। वहाँ जाओ तो उनके बंदे बोलते हैं कि डीसी साहब अभी मसरूफ हैं, तो मीटिंग में हैं। तो हर उनसे वक्त मुलाकात मसरूफ हो- होते हैं, हर जब चले वक्त। जाओ। सर हम 5 से 6 बार गए डीसी ऑफिस में। हाँ। जब भी गए यही है कि डीसी आप आओ, डीसी साहब वहाँ पर मसरूफ हैं, तो मीटिंग में हैं, आज वो मिल नहीं सकते तो वो जल्दी चले गए। तो यही रहता है सर। अच्छा, एक दफ़ा मुलाकात हुई है डीसी से? सर एक बार मुलाकात तो हुई है, एमएस के साथ? लेकिन उन्होंने ये बोला था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, सारा काम हो चुका है, मेरिट पे काम हुआ है। तो हमने बोला मेरिट पे काम हुआ है तो हमारा भी तो सर होना चाहिए। इसका मतलब ये उन्होंने आपको जवाब दे दिया? जवाब बिल्कुल दे दिया सर, लेकिन ये कोई जवाब थोड़ी हुआ, ये तो नाइंसाफी हुई है सीधी सीधी। अच्छा, उनके हाथ में इस क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर से पैराशूट से आ गए सर लोग? ये इस बात का हमारे को कोई इल्म नहीं है। इस बात का इल्म किसको है, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। मैं नाजरीन, हम ब्रेक से पहले यहाँ पर जितने स्टाफ से, जितने एम्प्लॉय से बात कर रहे थे, सब डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। 8-10 हज़ार रुपये उन्हें वजीफ़ा महीने का मिल रहा है और कोई भी यहाँ पर मुझे ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो 10 साल से कम सर्विस का हो। 22 साल, 20 साल, 14 साल, 16 साल से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मगर इस वक्त मेरे आसपास जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो लकीली मुझे यहाँ पर मिले। इनसे ज़रा बात करने का मकसद ये है कि भाई ये जो लड़के 14 साल या 20 साल से काम कर रहे हैं, ये परमानेंट क्यों नहीं हो पा रहे और क्या उसका प्रोसीजर है, कहाँ कहाँ हर्डल्स आ रही हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। नईम साहब है मेरे साथ। मेरा सवाल ये है कि परमानेंट होने का तरीका क्या बहुत मुश्किल है, क्या उसके लिए बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है? नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ कि परमिट के होने के लिए कि कोई रिक्वायरमेंट है। एक तो करीबी, सबसे पहले एक चीज़ होती है कि मुकामी होना चाहिए और करीब का, हॉस्पिटल के जितने करीब का होगा उसके लिए उतनी आसानी है, क्योंकि हॉस्पिटल की जॉब ऐसी है कि बिल्कुल इमरजेंसी है, किसी भी वक्त बुला सकते हैं। किसी भी वक्त बुला सकते हैं। उसके लिए दूर दराज से लोगों से बेहतर ये होता है कि जो करीब में लोग रह रहे और जो इस काम को जानते हैं। सही है, सबसे पहली बात ये टेक्निकल तौर पे उसको जानना, डिप्लोमा होल्डर होना। ओटी टेक्नीशियन इनके जो डिप्लोमे होते हैं वो करे हुए होते हैं। तो इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए वो लोग जो है उनको उनकी प्राइडी पे नौकरी दी जाए, ये नहीं कि कोई पर्ची या किसी की सिफारिश पे नौकरी दी जाए। अब जैसे हमारे यहाँ पे कई वॉलंटियर बच्चे बच्चियाँ और ख़वातीन नौकरियाँ कर रही हैं। कोई आया की नौकरी कर रही है, कोई चौकीदार की नौकरी। मकसद हर तरह के लोग मुझे तो ऐसे लड़के भी मिले, वो कह रहे हैं मैंने 3-3, 4-4 कोर्सेज किए हुए हैं। हाँ हाँ, बराबर कोर्स करे हुए हैं। अभी कोरोना आया, कोरोना के अंदर इन्होंने जो है ना मेहनत करी। कोरोना के अंदर बाकायदा ड्यूटी, जब कोई भी उन मरीज़ों के पास नहीं जा रहा था, इन लोगों ने
बिल्कुल मरीज़ों की खिदमत करी करोना, और उनसे बात यही हुई थी कि जॉब आने पे आपको नौकरियां दी जाएंगी। अच्छा, ये इनको यकीन दहानी कराई थी? ये बात थी ठीक कि है। अब जब भी नौकरियां आएंगी तो कोरोना वालों कि को भाई आपका हक जिन है। हक है, और बिल्कुल हक होना चाहिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं जो है, अब ये 8-8 10-10 हज़ार रुपये पे, मेरे ख्याल में 8,000 मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, ये उन्हीं को पता होगा। 8,000 बता हाँ, रहे हैं, लेकिन हाँ। इतने में पूरा दिन मेहनत करके काम कर रहे हैं, सही है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अब जो कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 14 साल से बेचारा इस आसरे पे कि जब भी नौकरी आएगी हमें नौकरी मिलेगी, तो अब उनको नज़रअंदाज करके अगर किसी भी तौर पे बाहर से लोग आते तो उसके लिए तो हर आदमी उसके खिलाफ होगा, क्योंकि जो हकदार है उसको हक मिलना ये चाहिए। बात आपने क्यों की, बाहर से लोग आते हैं, क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसे ही में सुनने में आ रहा है कि कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई लियारी से आ रहे हैं, कोई कहीं की नौकरी है। अब वो अल्लाह बेहतर जाने कि क्या है। अब ये तो पिंडोरा बॉक्स जब खुलेगा, जब वो लोग ज्वाइनिंग करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि भाई फला लोग आए और फला जगह से आए, लेकिन उसके अंदर भी प्रायोरिटी लिस्ट जो काम करने वाले, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो काम करने वाले जो हॉस्पिटल की खिदमत करते हुए आ रहे हैं 10-10 12-12 साल से, सिर्फ इसी आसरे पे बैठे हुए हैं कि हमें हमारा हक आज नहीं तो कल मिलेगा। अब जब उनको एक रोशनी की किरण नज़र आई कि अब नौकरियाँ आई, नौकरियों पे से बैंड हटा और कतर हॉस्पिटल में नौकरी खुली, तो मैं 23 की वो नौकरियां अब आई हैं। पहले बैंड लग गया था, पहले वो लोग खुश हुए कि अब उनको नौकरी मिलेगी, कागजात जमा कराए, उनके पास पेपर हैं सारे, मेरे ख्याल में आपको दिखाए होंगे उन्होंने, सही है। जब उनके पास पेपर है, हर चीज़ उनके पास मौजूद है, तो वो बेचारे इस उम्मीद पे थे ना कि उनका घर का भी चूल्हा अच्छा जलेगा और अच्छे तरीके से काम करेंगे। एक ओटी टेक्नीशियन, जिस तरह के लड़के हैं नौजवान, अगर 2-3 कोर्सेज इन्होंने किए हुए हैं, अगर ये परमानेंट हो जाते हैं, कितनी अंदाज़न आपको क्या लगता है इनकी क्या सैलरीज बनेंगी और क्या इनका स्केल होगा? क्योंकि आप खुद परमानेंट हैं, आपको अंदाज़ा होगा इन चीज़ों का। देखिए, अभी तो जहाँ तक के इल्म में 1 से 4 स्केल तक की नौकरियाँ हैं, सही है। लेकिन ओटी टेक्नीशियन या कोई भी डिप्लोमा होल्डर होता है, अगर उसको उसके डिप्लोमे के हिसाब से नौकरी मिलती है तो 9 ग्रेड मिलता है उसको। 9वां ग्रेड है, ठीक है। 9वां ग्रेड है। चले, अगर अभी उनको 9 ग्रेड की हमारे पास नहीं है, आप उनको 1 से 4 पे, उनको इतना तो आसरा, वो अपने डिप्लोमा पे, अपनी सलाहियत पे खुद तरक्की करेंगे। जब वो उनके अंदर तरक्की की जस्तजू है, मेहनत कर रही है, तो इंतज़ामिया खुद देख के वो अपने मामलात उनके साथ करके, भाई वो 9 ग्रेड पे भी आएंगे, 9 से 12 भी है, उनके घर के मामलात करीबी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, दुआएं भी मिलेगी इंतज़ामिया को। ये सारे मुकामी लोग हैं यहाँ के? ये सारे मुकामी लोग हैं, आपने इनसे बात करी है, मुझसे पहले आपकी उनसे बात हुई, तमाम मुकामी लोग हैं। ठीक है जावेद साहब, क्या इस बात में कितनी सदाकत है कि अगर किसी को चलें 10 साल नहीं भी हुए, 6 महीने ही हुए हैं यहाँ काम करते हुए, और उसके पास कुछ खतीर रकम जेब में हो कहीं आगे पीछे देने के लिए, तो वो परमानेंट हो सकता है? ये बातें भी तो चल रही है ना, माइक। हाँ, बिल्कुल चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा भी होगा, सुनने में देखें जगह बहुत सारी खबर दे गए, ठीक है ना, मगर बात ये कंफर्म अभी नहीं है। जैसे नईम भाई ने बोला कि यार जब पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, लोग आगे ज्वाइनिंग्स देंगे, यहाँ पे तमाम चीज़ें होंगी, तो उस वक्त सामने आएगा क्या है क्या नहीं, कि सियासी भर्तियाँ हैं या क्या है, ठीक है। हक तो इन्हीं का ही बनता है, मकामी लोगों का जो है, और जो 10-10 साल से 15-15 साल से यहाँ सर्विसेज कर रहे हैं, 8 साल में। आप उस वक्त अंदाज़ा लगा के कोविड के दौर में कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर इन्होंने मेहनत की। अच्छा, हमारे इत्तलात के मुताबिक जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं, जो जजमेंट है, उसमें भी यही है कि आप जो है जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन है उसको परमानेंट किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब ये जब ऐसा ही है तो फिर जो लोग अपॉइंट, सबसे पहले तो ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये तो देखें हुकूमत का काम है, सिंध हुकूमत का या गवर्नमेंट का काम है कि वो इस पर को देखे कि भाई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो लोग अपॉइंट होकर आ गए हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम है भी या नहीं है, ठीक है, जिनको आप अपॉइंट करके भेज गए हैं या मुस्तकिल अपना, क्योंकि जब उनको कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने काम किया ही नहीं है तो उनको मुस्तकिल किस बुनियाद पे किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है, तो इनका बनता है। तो ये तो देखें हुकूमत सिंध से हमारा मुतालबा है कि वो इस चीज़ को आप देखें। लोगों की कभी बात हुई है अफसरान बाला से यहाँ पर? और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अपना क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे जो मामूलात हैं देखने के लिए, इसलिए ये जो नौकरियाँ आई थी इसमें जो इन्होंने इख्तियार दिया वो दिया सबका MS को। अच्छा, सबका MS के पास इन्होंने इख्तियार दिया, जबकि हम ये समझते हैं कि यार होना चाहिए
मौजूदा एमएस को इख्तियार। मौजूदा एमएस बेबस है, बेबस है, वो दिनों रात इस हॉस्पिटल 1 से 4 की नौकरियां तो एमएस भी दे सकता मैं है। वही आपको बता रहा हूँ, उनके वो उसी का इख्तियार है, मगर वो बेबस है, जबकि वो दिनों रात इस हॉस्पिटल की मेहनत तो मौजूदा साबका एमएस को दी गई है, वो उसको इख्तियार दिया गया। वो उस वक्त की कमेटी में मौजूद थे। अच्छा, चलें वो होगा कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी जो भी होगी, अब ये तो हमें नहीं पता, हम तो अदने से लोग हैं भाई, ठीक है ना। तो बात ये कि इस मौजूदा एमएस को देना चाहिए ना इख्तियार, जो दिनों रात उसे पता है कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन काम कर रहा है, कहाँ हकदार है, कहाँ नहीं है, कौन मेरे पास काम कर रहा है इतने अरसे से, और वो मेहनत कर भी रहा है एमएस मौजूदा, ठीक है ना। वो दिनों रात मसरूफ़ है हमारे इस हॉस्पिटल की जद्दोजहद है, यहाँ के आवाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वेस्ट के अलावा भी लोग यहाँ आते हैं, ठीक है ना। 36 से 38 लाख की आबादी है यहाँ की। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने काम छोड़ दिया तो यहाँ काम कैसे चलेगा, यहाँ के तो मरीज रुल जाएंगे। तो यही चीज़, ये तो देखें हुकूमत सिंध का से हमारा मुतालबा है, वो इस चीज़ पर नजर भाई मजबूर आकर ये काम छोड़ सकते हैं। 10,000 वाला लड़का अगर ये क्या मेरे पास आने के मोटरसाइकिल के पैसे नहीं है, तो वो तो काम छोड़ भी सकता किसी दिन। जी मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर ये 20, 25, 30 लोग अगर इन्होंने काम छोड़ दिया तो ये अस्पताल का काम चल जाएगा? इतना स्टाफ है इनके पास? नहीं, परेशानी हो जाएगी। ये खिदमतें खल्क कर रहे हैं अपने। हाँ, यहाँ पर लोगों ने ट्रेनिंगें करी हैं, खिदमतें खल्क कर रहे हैं, बेचारे जो है ना आके काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब ये नहीं आएंगे तो परेशानी तो होगी ना। आप लोग किस सन में अपॉइंट हुए? हम लोग हुए 2009 में। अच्छा, तो उसके बाद से कोई भर्ती आई नहीं आई? 2013 तक भर्ती आई, उसके बाद भर्ती नहीं आई। 13 से 23 तक कोई भर्ती नहीं आई, फिर 23 में आई थी, फिर बंद हो गई थी, फिर 26 में आई है। 22 में सिर्फ इंटरव्यू हुए थे। हाँ, वो भर्तियाँ नहीं हुई थी। भर्तियाँ नहीं हुई, नहीं, अब होनी है। हाँ, उसी का जो है ना, जो इंटरव्यू हुए थे, हाँ, उसी की नौकरियाँ अब आई हैं। उसी की नौकरियाँ आई हैं, और बहुत सारे उसके अंदर जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं वो यहाँ पर तकरीबन सारे ही वो मौजूद हैं। उनके पास लेटर भी है, डीसी ऑफिस में उनका इंटरव्यू हुआ था। और अब सवाल ये है कि क्या इन लोगों में से जो स्टाफ है इनको जॉब्स मिलेंगी, ये परमानेंट होंगे, या फिर कराची और सिंध के तमाम इदारों के साथ जो इस वक्त हो रहा है मुबैना तौर पर, जो कि इल्ज़ामात लगाते हैं साबित भी होते हैं, पैराशूट के ज़रिए कुछ लोग अपॉइंट हो जाएंगे, कुछ पसंदीदा लोग, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मज़ीद बात। नाज़रीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर इस हल्के के जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़ी तवाना आवाज़ उठाई। मैं बात कर रहा हूँ इजाज़ुल हक साहब की, जो कि PS 121 से रुकने सिंध असम्बली इनसे बात करते हैं। मैंने आपके वीडियो क्लिप्स देखे, आप उसमें बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 10 लाख 12 लाख लेकर भर्तियाँ की जा रही हैं। ये साबित भी कर पाएंगे, और क्या डिटेल्स क्या हैं इस सारे मामले की? साबित करने के लिए तो एक एप्लीकेशन लिखी है। अच्छा, जो हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखा है, फिर सेक्रेटरी हेल्थ को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है। और 1 से 4 ग्रेड की जो नौकरियां हैं वो बेसिकली साबित है, आप अभी देख लें। और डीसी साहब इसकी इंक्वायरी कंडक्ट कर लें, और सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब इंक्वायरी कंडक्ट कर लें। अब साबित करने का काम मेरा नहीं है, अब इन तमाम इदारों का है और इन लोगों का है। क्योंकि 1 से 4 ग्रेड की जो सरकारी नौकरियां हैं उसका कानून ये है कि मकामी जो लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट होगी। मकामी से मुराद, अगर इदारा औरंगी टाउन के अंदर मौजूद है तो औरंगी टाउन के लोग वहाँ पर जो है वो अपॉइंट होंगे। सही है। अगर वो लोग औरंगी टाउन के नहीं हैं, औरंगी टाउन तो छोड़ें बल्कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से बाहर के हैं, डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी के हैं, बल्दिया टाउन के हैं और बाहर के लोग हैं, तो ये तो वैसे ही साबित हो गया ना। अभी तमाम जितने लोग अपॉइंट हुए, 107 वैकेंसियाँ थी, जितने भी लोग अपॉइंट हुए उनकी आप जो है वो डोमिसाइल PRC चेक कर लें और शनाख्ती कार्ड का एड्रेस चेक कर लें, वैसे ही पता चल जाएगा। अभी तक ज्वाइनिंग तो उनकी नहीं हुई है क्या? मेरे ख्याल से वो जो खतूत हमने लिखे हैं इदारों को, अफसरान बाला को, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर इतना कोई सीरियस नहीं लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, मैं भी सुन रहा हूँ क्योंकि इस काम को मेरे ख्याल से 15-20 दिन या महीना हो गया है जो मैंने इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की थी। तो मेरे ख्याल से लोग अपॉइंट भी हो रहे हैं, अभी आ रहे हैं कतर पे भी। 1 से 4 ग्रेड की जो मुलाजमीन है वो उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है, और सरासर ये नाइंसाफ़ी है, कानून के वायलेशन है। और इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो ज़्यादती औरंगी टाउन के लोगों के साथ की गई है और पढ़े लिखे नौजवानों के साथ की गई है और मकामी लोगों के साथ, यहाँ के बच्चे और बच्चियों के साथ की गई है, वो
ऐसी मिसाल है कि पूरे सिंध के अंदर तो एक सिस्टम राइज है इनके पास सही। और मुतवातर ये सिलसिला चल रहा है। ये औरंगी टाउन का सिर्फ इशू नहीं है, पूरे सिंध का इशू है कि जिस तरीके से ये बबांगो दहल बेच रहे हैं नौकरियाँ। तो मैंने तो अपने हल्के के लिए आवाज़ बुलंद की है और औरंगी टाउन के लोगों को अगर नौकरी ना मिले, एक भी शख्स औरंगी टाउन के इसके अंदर मौजूद नहीं है, अगर औरंगी टाउन का मौजूद है तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि 2021 के अंदर ये वैकेंसी आई थी, 2023 में जो है वो फाइनल लिस्ट बन गई थी, उस फाइनल लिस्ट के अंदर एक भी बंदा मौजूद नहीं है। औरंगी टाउन का एक भी बंदा नहीं है उस फाइनल लिस्ट में तो शायद मौजूद हो, लेकिन जो अभी अपॉइंटमेंट हुई है उस लिस्ट पे मौजूद वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी टाउन से ताल्लुक़ रखता हो, वो एक भी बंदा मौजूद नहीं है। क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद कि 2023 में जो लिस्ट मेरिट लिस्ट बना था उसको उनको आप नौकरियां दे दें, तो उनको देने के बजाय, औरंगी टाउन वालों को देने के बजाय, डिस्ट्रिक्ट वेट्स से जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, बच्चे और बच्चियों को नौकरियां देने के बजाय इन्होंने 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए में नौकरियां भेज दी हैं। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मैं ख़ुद उनको मंजर आम पर ला सकता हूँ जब ज़रूरत पड़ी तो। और मैं यकीनन ऐसे लोग आपके पास मौजूद हैं जिन्होंने पैसे दिए और नौकरियां मुझसे हासिल कर शिकायत ली हैं। की है, उन्होंने मुझसे शिकायत की है कि सर आप हमारी बराए नौकरी भी मेहरबानी स्टेक पे लगा है। हाँ, कि आप शोर ना करें उस पर। हमने बड़े मुश्किल से 10 लाख 12 लाख रुपए दिए, एक एक ग्रेड नौकरियों की 12-12 लाख रुपए पे किए लोगों ने। अच्छा, वो यहीं के लोग हैं, वो यहीं के लोग हैं। अच्छा, पैसे दे तो वो कहीं का भी हो, फिर तो कोई नहीं, ये मसला भी नहीं है, वो भी सिलेक्टेड हैं जिनके असर और रसूख हैं, जिनके ताल्लुकात हैं, किसी से फोन करवा दिया, मखसूस जमात से जिनका असर और रसूख मौजूद हैं। अच्छा। तो उन लोगों के हुए हैं, वो मुझसे शिकवा कर रहे हैं, सर आप बराए मेहरबानी हट जाए, हम लोग गरीब लोग हैं, हमने एक बहुत बड़ी रकम दी है 10 से 12 लाख रुपए एक ग्रेड की नौकरी लेने के लिए। एक ग्रेड की नौकरी, एक ग्रेड की नौकरी, उसकी तो इतनी कोई तनख्वाह भी नहीं है, मगर सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी, लोगों की ख्वाहिश होती है कि परमानेंट है, चलें जी, कोई फैसिलिटीज मिलेंगी, मराहत मिलेंगी दीगर, ऐसा ही है। और ये कौमपरस्ती की या फिर लिसानियत की बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो लोग नौकरियां बेच रहे हैं उन्होंने एक बात ये भी पाबंद किया हुआ है कि नौकरी बेचना, एक तो पहली बात मेरिट पे नौकरियां देनी नहीं है मकामी लोगों को, और दूसरी बात ख़ास करके किसी उर्दू स्पीक को नहीं देना है, और तीसरी बात अगर नौकरी किसी को बेचना भी है ना तो ख्याल रखा जाए कि वो उर्दू स्पीक ना हो। कोई और ये सारी चीज़ें भी देखनी है, ये भी देखनी है। तो आप देख लें 107 नौकरियां जो आई हैं उसके अंदर 99% आपको ना मकामी नज़र आएंगे और ना ही कोई, क्योंकि औरंगी टाउन जाहिर सी बात है, मैं कोई लिसानी बात नहीं कर रहा, एक जनमन बात कर रहा हूँ कि उर्दू स्पीक है 99%। तो यहाँ पर तो आप 107 नौकरियाँ जो हुई हैं वो लिस्ट, आप, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप एक दफ़ा डीसी साहब से भी मुलाकात कर लें, एक दफ़ा आप जो एमएस साहब हैं कतर के उनसे भी मुलाकात कर लें, उनसे शायद आपको लिस्ट मिल जाए 107 जो अपॉइंटमेंट हुई है उनका जो है वो डीसी साहब जो क्या कहते हैं डोमिसाइल पीआरसी, पता चल जाएगा, उससे पता चल जाएगा। शनाख्ती कार्ड में जो एड्रेस मेंशन है उससे पता चल जाएगा कहाँ के लोग हैं, किस जमात से उनका ताल्लुक़ है, किसने उनको नौकरियाँ बेची हैं, और वो क्या आया वो औरंगी टाउन के है भी या नहीं। औरंगी टाउन तो छोड़े, वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के भी नहीं है। ऐसी सूरत हाल है। आपने खतूत लिखे हेल्थ मिनिस्टर को और दीगर जगहों पर, कहीं से कोई जवाब आया, किसी से मुलाकात हुई, कोई बात हो सकी? कोई जवाब नहीं आया, और बजाय जवाब आने, हाँ अलबत्ता ये हुआ है कि 1 महीने पहले ये तमाम जो ज्वाइनिंग हुई है वो आके अपॉइंटमेंट ले रहे थे कतर अस्पताल में, वो रुक गई थी फॉर द टाइमिंग कि जी मामला गर्म है, अभी रोक दो। हाँ, अब ये सुनने में आ रहा है कि उनकी सर्विस बुक बन गई है, उनका अकाउंट खुल गया है, ओके, कि मतलब कि चीज़ें रुकनी नहीं है, होना है किसी भी सूरत पे। और मैंने भी इंशाल्लाह अब एंटी करप्शन को भी ख़त अरसाल करना है, एंटी करप्शन बहुत गर्म है, तो मैं अब अगला ख़त इन कंटिन्यूशन पे जो है वो एंटी करप्शन को लिखूंगा, और एंटी करप्शन ने भी अगर हरकत नहीं दिखाई और अपना काम नहीं किया तो मैं फिर आगे एक कदम आगे बढ़ के फिर FIA को भी लिखूंगा। लेकिन मैं अपने औरंगी टाउन में जो लोग रहते हैं, जो लोग मायूस हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनकी नौकरियां मैं खाने नहीं दूंगा। मुझे ऐसे नौजवान वहाँ पर मिले जो 14 साल से 18 साल से काम कर रहे हैं और 4-4 कोर्सेज़ किए हुए हैं उन्होंने, नर्सिंग के, OT टेक्नीशियन के, दीगर चीज़ों के। 8,000 रुपये उन्हें दिए जा रहे हैं महीने के, 12 घंटे की नौकरी है। देखिए वो इस आसरे पे भी तो काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से 16 सालों से यहाँ पर नौकरियाँ 1 से 4 ग्रेड की सिंध के अंदर नहीं है, पाबंदी लगी हुई थी, पाबंदी थी। अब जाकर वो नौकरियाँ अगर खुली हैं तो वो 8,000 में, 10,000 में, 6,000 में इसलिए काम कर रहे थे कि जब नौकरियाँ खुलेंगी
तो प्रायोरिटी उनको दी जाएगी और देनी भी चाहिए। वो मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। और कोरोना जैसे वक्त में उन्होंने काम किया, कोरोना जैसे वक्त के अंदर उन्होंने काम किया है। यही तो मकसद है। जब वो बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चियां मेरे पास आती हैं, तो उनका रोना आपने यकीनन इंटरव्यू किया होगा, वो कितना अलमनाक वाकया है कि आप कम से कम उन 15-16 जो लोग हैं उन्हीं को नौकरियां दे देते हैं। उनका तो बनता है, प्रायोरिटी है उनकी। 15-16 सालों से वो काम कर रहे हैं। कोरोना जैसे ऐसे टाइम पे जहाँ पर रिश्तेदार एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, खून के रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे थे, वहाँ पर इन लोगों ने कोरोना वायरस के मरीज़ों को सर्व किया है, उनकी खिदमत की है। प्रायोरिटी तो इनकी बनती है। आपने उनके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, एलिजिबल हैं। जिन लोगों को पैसे देके भर्ती किया गया है, नौकरियां दी गई हैं, उनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखा जाए कि वो है भी या नहीं। मेरे ख्याल में किसी के पास भी सर्टिफिकेशन नहीं होगी। आप कह रहे हैं एंटी करप्शन को भी लिखूंगा, FIA को भी लिखूंगा, दीगर जगहों पर आप पहले ही जो है वो तहरीरी तौर पर दे चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि ये मामला फिर भी नहीं बनता है, तो मैं अभी जिन लोगों से बात कर आ रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि हम फिर अस्पताल में धरना देंगे। तो आपका एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है, क्या इन सारी एफर्ट्स के बाद आप भी एहतजाज या इस तरह की चीज़ों की तरफ जाने का? देखिए, अगर अस्पताल में जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो अस्पताल में मौजूद हैं, ज़्यादतियाँ उनके साथ भी हुई हैं, ज़्यादतियाँ मकामी लोगों के साथ भी हुई हैं। जो बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने वहाँ पर एप्लीकेशन दी थी, जो इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किया है, जो एलिजिबल हैं, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं। अगर एहतजाज कोई होता है तो मैं उसकी हिमायत भी करूँगा और उनके साथ खड़ा भी रहूँगा, और मेरी जमात भी खड़ी है उनके साथ। अच्छा, हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, देखिए, अगर कोई 1 से 4 ग्रेड की नौकरी लाड़काना में, अगर कश्मीर में, हैदराबाद में, जैकबाबाद में अनाउंस हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहला हक लाड़काना के रहने वालों का है, जैकबाबाद के रहने वालों का है, हैदराबाद के रहने वालों का, दादू सक्कर के रहने वालों का है। और उसी तरीके से 1 से 4 ग्रेड की नौकरी अगर अनाउंस होती है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, औरंगी टाउन में, तो मेरे औरंगी टाउन के रहने वालों का हक बनता है और वहाँ पर काम करने वालों का हक बनता है, जो इस आसरे में 8-8 हज़ार में, 10-10 हज़ार रुपये में काम कर रहे थे, कि जब ये नौकरी अनाउंस होंगी तो उनको प्रायोरिटी वाइज रखा जाएगा। नहीं रखा गया तो एमक्यूएम तो हमेशा ये कहती रही है कि मकामी जो लोग हैं वो सबसे बेहतरीन हैं, उनको जॉब दी जाए, उनका हक बनता है, कानूनन भी और अखलाकन भी। अगर कोई एहतजाज होता है तो इसको आगे लेकर जाएंगे और उनके साथ एहतजाज में शामिल होंगे। उम्मीद करते हैं जी। और कंसर्न इदारों में हमने एप्लीकेशंस दी हैं, वो एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगला कदम मैं यकीनन 1-2 दिन के अंदर एंटी करप्शन को, और एंटी करप्शन अगर उसके अंदर कोई अटेम्प्ट नहीं लेता है, उसको रोकने के लिए इंसाफ नहीं करता है औरंगी टाउन के वासियों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, तो अगला कदम उससे वेरी नेक्स्ट जो है वो FIA को होगा और नेप को भी होगा। और ये नौकरियां हम इस तरीके से बंदरबाट करने नहीं, खासकर मैं तो नहीं दूंगा। मतलब हर मुमकिन प्लेटफॉर्म पर इसकी दरख्वास्त लगाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो मेरिट है उसको बरकरार रखा जाए, उसका कत्ल ना हो। हम अगर सिर्फ कतर हॉस्पिटल की बात ना करें, कराची भर के तमाम ऐसे इदारे या सिंध भर की अगर हम बात करें, तो ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बारहा यहाँ पर मेरिट का कत्ल होता रहा है। नौकरियाँ बिकने के खबरें सामने आती रही हैं, साबित होती रही हैं, और अब ऐसे ही कुछ शिकायत जो हैं वो कतर हॉस्पिटल औरंगी टाउन से आ रही हैं। जो यहाँ के रुकने सिंध असम्बली है मुंतखब इस हल्के के, वो इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, और वो उनकी कोशिश ये है कि जो लोग गुज़िश्ता 10 से 20 साल के दौरान यहाँ पर वॉलंटियरली या फिर इंतहाई कम उजरत पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, उनका हक़ है, जो यहाँ के मुकामी हैं, उनको नौकरियाँ मिली जाएँ। और सबसे बढ़कर जो इदारे इस वक्त तहकीकात के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनको यकीनी तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।